हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि जो अभी पेपर कंडक्टिंग एजेंसी थी ना, वो तो पहले खारिज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर आज ऐसा नोटिस निकला है यूपी TSSC जेईई की तरफ से कि उसको बहुत तेज़ी वाले फास्ट ट्रैक मोड पे करवाया जाए। मतलब 8 दिन के अंदर ही ये प्रोसेस फॉलो कर लिया जाएगा, जो इसके पहले 1.5 महीना लगा, 2 महीना लगा, जुलाई से लेकर सितंबर तक लगा, जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 से 3 महीना लगा था। इस बार 8 दिन के अंदर ही फॉलो कर लिया जाएगा। तो भाई ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो पेपर है वो अप्रैल मई तक हो जाना चाहिए, जहाँ तक ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है मेरे भाई। तो बहुत बच्चों का ये कंसर्निंग था कि सर वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बातें क्लियर भी हो जाएंगी, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पहले जान लेना है कि पढ़ना क्या क्या है, पहले ये जान लेना। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो 35 नंबर का है ना, कितने का? 20 और 15 का, 15 का कंप्यूटर, 20 का यूपी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो इसमें लीड ले जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सर जैसे यहाँ पर 20 नंबर का यूपी स्पेशल आना है, कुछ नहीं करना भाई, आपको पढ़ने मजा आएगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी शहर है वो किसके लिए फेमस है। और बता दूं, हर शहर कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए फेमस जरूर है, हर शहर कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए फेमस जरूर है। ठीक, जैसे कि चूड़ी के लिए आप देख लीजिए, तांबे के लिए आप देख लीजिए, पीतल के लिए देख लीजिए, पीतल नगरी बोला जाता है। इस तरीके से कालीन के लिए देख लीजिए, तो सबका, टेराकोटा के लिए देख लीजिए, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर आपका, और यहाँ पर आपका टेराकोटा गोरखपुर के लिए हो गया, कालीन भैया वहाँ के लिए, मिर्ज़ापुर के लिए हो गए, भदोही जिसको प्रॉपर जानते हैं, और इसके बाद चूड़ी का फिरोजाबाद हो गया। इस तरीके से, ठीक ना, आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। कल्चर क्या है, आर्ट क्या है, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, मतलब ये कब बना था, कब इसके पहले बात हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं। ओके, कौन कौन से फोक डांस हैं, फोक डांस कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक दो चीज़ों के नाम तो बताइए ही बताइए आप लोग, एक दो चीज़ों के नाम आप लोग बताइए कि कौन कौन से हैं। अब आपसे जैसे पूछा जाए, नेशनल लिपोरेसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? आगरा में, पता होना चाहिए, ठीक ना। और अगला है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री के बारे में इसका आपको आना चाहिए। कौन कौन से यहाँ पर डांस होना है, फेस्टिवल कौन कौन से, चारू डांस कहाँ पर, सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पर लगता है। और लिटरेचर आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज कौन कौन सी है ये आपको आना चाहिए, लैंग्वेज कौन कौन सी है ये आपको आना चाहिए। यार इतना तो मुझे पता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइए इन सारे सवालों का जवाब। और इसकी राजधानी लखनऊ कब बनी? आगरा थी, इसके बाद चेंज हुई, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन। आगरा कब बनी? उत्तराखंड कब विभाजन हुआ? भाई इसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। और इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन सी थी, प्रधानमंत्री जो बनी है, सबसे पहली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बनी है, पहली मुख्यमंत्री कौन सी थी, 3 बार मुख्यमंत्री कौन बनी है, पुरुष प्रधान में कौन से हैं, इस बार जो हैं वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल कौन से नंबर के हैं, पहले हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका स्टेबलाइजेशन वो कब बना था। इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना मेरे भाई। और इसके बाद क्या था कि क्लाइमेट, सॉइल, टूरिज्म के लिए, जैसे टूरिज्म की बात कर लिया जाए तो यूपी में जैसे आप देखिए इलाहाबाद में आप देखिए कि प्रयागराज का मेला लगता है। ओके, प्रयागराज का मेला लगता है। लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछा जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। योगी जी कहाँ से हुए हैं, अभी इनको बताऊंगा। अभी आपको तो एक चीज़ बता दिया, अगला कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनपुट आउटपुट क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या है, IP एड्रेस क्या है, IT ग्रेड क्या है, क्रिएशन ईमेल ID क्या है, और इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसिंग MS क्या है, OS क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्निंग क्या है, फ्यूचर स्किल साइबर सिक्योरिटी क्या है। अरे इतना नहीं पढ़िएगा, इतना भी पढ़ लेंगे बहुत। अब सर ये तो आप बता दिए, इनको पढ़ना कहाँ से, ये बता दूँ। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें हमारे यहाँ 4 से 5 दिन में स्टार्ट होने वाली है।
ये एक बार हो चुका है, दोबारा फिर से 5 से 6 दिन में फिर से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास हो जाएगा। अब आप लोगों के पास एक चीज़ होगी कि घटना चक्र, नाम सुने होंगे, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। घटना चक्र एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। घटना चक्र में आप जाइएगा, उससे बोलिएगा यूपी ट्रिपल एस सी का ये नॉन टेक्निकल, यूपी स्पेशल एंड कंप्यूटर, ये दोनों PYQ दे दीजिए। लास्ट 10 ईयर का आपको मिल जाएगा। आपको ये पूरा का पूरा कर डालना है, यूपी ट्रिपल एस सी, चाहे वो आपका स्टोनो का पेपर रहा हो, चाहे NM का पेपर रहा हो, सब में चीज़ें पूछी गई हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी आप लोगों के पास ये इतने ढेर सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, वीडियो का है, एक्सरे का है, सब में ये चीज़ें आनी हैं यार, सब में यही 20-15 का रेशियो है। तो आप अगर 5 साल का ये कर डाले जो बताया हूँ, और इनमें जब भी पेपर हो आप करना क्या है, पेपर का नॉन टेक्निकल तुरंत आपके पास होना चाहिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इतना कर लोगे ना तो मेरे भाई याद रखिएगा, आप 35 नंबर के नॉन टेक के पेपर में आराम से 30 नंबर गेन कर सकते हैं, और टेक्निकल के 65 नंबर में बता दें आराम से 50 से 55 नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप आराम से 80 से 85 नंबर पा सकते हैं। क्यों? आपके प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। प्रमोशन के साथ साथ जो आपका सपना है PWD, वो भी करने का एक सुनहरा मौका होगा। तो आपको करना भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। ये 35 नंबर आपको हल्के में नहीं लीजिएगा, सबसे टफ यही हो जाएगा। अगर कंप्यूटर नहीं आएगा तो हवा नहीं लगेगी, 15 में 5 नंबर आएगा। यूपी स्पेशल में अगर बात किया जाए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो 20 नंबर में 10 से 12 नंबर आ जाएगा। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। टेक्निकल को भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 65 नंबर का मेन रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आएगा कि सर एक चीज़ बता दीजिए, अगर ये दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ टेक्निकल भी हमको पढ़ना है तो कोई एक ऐसा बैच बताइए जहाँ पर हमको सब कुछ मिल जाए। ऐसे विश्वास नहीं करना आपको, हम बता देते हैं क्या है। आप ना सीधे से अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद या यूट्यूब पर जाइएगा, डेली मेरी 7 बजे शाम की क्लास चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन का लेवल चेक कर लीजिएगा, और 4 से 5 वहाँ बस इतना डालना है, यूपी ट्रिपल एस सी बाई प्रमोद सर, या यूपी ट्रिपल एस सी BMC, यूपी ट्रिपल एस सी हाईवे, यूपी ट्रिपल एस सी इरीगेशन, यूपी ट्रिपल एस सी एस्टिमेशन, ये सारे सब्जेक्ट के नाम डालिएगा। वहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिएगा, 2-4-5 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो पढ़ लेंगे तो आपको अंदेशा हो जाएगा कि अगला आदमी पढ़ाता कैसा है, आपके लिए कुछ नया है कि नहीं है। तो यहाँ पर यही JEE वाले में जाएंगे, यूपी ट्रिपल एस सी वाले सेगमेंट में जाएंगे ना, तो यहाँ पर उड़ान बैच आपका ये इंग्लिश वाला बैच होगा, ये हिंदी वाला बैच होगा। ठीक, अभी यहाँ पर मैं हाईवे पढ़ा रहा हूँ। क्या हाईवे पढ़ा रहा हूँ? आपको 1287 रुपये का दिख रहा है भाई, इससे सस्ता अफोर्डेबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एक कूपन कोड Y579 जैसे आप अप्लाई करेंगे 1175 रुपये का मिल जाएगा। इससे सस्ता क्या ही चाहिए। 1 साल का, 1 साल प्लस 1 साल की डबल वैलिडिटी, 2 साल, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। कुछ बच्चे चाह रहे होंगे सर RRB भी हमारा साथ में हो जाए, SSC भी हमारा साथ में हो जाए, तो उनके लिए महापैक क्या डिज़ाइन कराया गया है। ये जो महापैक है, इसको जैसे आप इसमें जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे Y579, जैसे इसमें आप कूपन कोड क्या लगाएंगे Y579 लगाएंगे ना, ये आपको पड़ जाएगा 2260 रुपये। ये कितने का पड़ जाएगा? 2260 रुपये का पड़ जाएगा। कूपन कोड याद रखिएगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y579, और डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ले लीजिएगा, 3219 रुपये का पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि आपको कंप्यूटर और आपको यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है। यहाँ पढ़ाया जा रहा कॉन्सेप्ट वो कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी का PYQ अगर इतना आप कर लोगे ना, 90% क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, क्योंकि वो जानते हैं। कौन? वो जानते हैं। जैसे SSC JEE की रीजनिंग जब भी करना हो तो SSC JEE और जो पेपर बनाता हो जहाँ रीजनिंग आती हो वो पढ़ लीजिए, तो एक मेंटलिटी पता चल जाती है। तो आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।